बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगी 3 ऐसी औरतों का जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। मतलब ये कि इन 3 औरतों को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। ये 3 औरतें किसी हालत में भी रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख सकती। अगर ऐसी औरत रोज़ा रखेगी तो इसका रोज़ा नहीं होगा, अलबत्ता वो गुनहगार होगी। इसके अलावा औरतों के हवाले से चंद मज़ीद मसाइल भी बयान करूँगी जिनका जानना मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो व्यूअर्स, रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है और रोज़े को अल्लाह पाक ने हर अक़िल व बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ फरमाया। हर मुसलमान मर्द औरत को चाहिए कि वो रोज़े को इस तरीके पर रखे जिस तरह रोज़े रखने का हक़ अल्लाह ने फरमाया है, ताकि रोज़े का मकसद हासिल हो। और याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है रोज़े का मकसद ये है कि तक़वा पैदा हो। तो व्यूअर्स, याद रहे जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के अहकामात बयान फरमाया है, वहाँ पर अल्लाह ने औरतों के लिए बाज़ हालतों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़े के मसाइल को सीखे और मसाइल जान कर रोज़ा रखें। हम आपको रोज़े के ज़रूरी मसाइल भी बताऊँगी, लेकिन पहले जिक्र करती हूँ इन 3 औरतों का जिन पर रोज़े रखना मना फरमाया है। सबसे पहले वो औरत जो है इसकी हालत में हो, इस पर रोज़ा रखना हराम है। औरत रोज़ा नहीं रख सकती, ऐसी औरत को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ऐसी औरत के लिए ज़रूरी है कि वो इन अयाम हैज़ की गिनती करे और बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करे। याद रहे कि अयाम ख़ास के रोज़ों में नमाज भी माफ़ है, लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है। अलबत्ता वो रोज़े जो रमज़ान में अयाम ख़ास की वजह से नहीं रखे, उनकी क़ज़ा करनी होगी। दूसरी वो औरत जो नफासत की हालत में, नफासत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को जो खून आता है, इन्हें अयाम को नफास कहा जाता है। ऐसी औरत भी रोज़ा नहीं रख सकती जब तक पाक ना हो जाए। इस हवाले से चंद ज़रूरी अवामिल है जो समझने के हैं, वो ज़रूर तवज्जो फरमाइए। तो प्यारी बहनों, फुक़हा का कहना है कि औरतों के लिए नफासत यानी नफास के अयाम में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना शरअन जायज़ नहीं। अलबत्ता इन अयाम के रोज़ों की क़ज़ा लाज़मी है, नमाज की क़ज़ा नहीं। जहाँ तक ये सवाल है कि नमाज कितने दिन तक शुमार होगी और नमाज रोज़े की कब क़ज़ा लाज़मी है, तो इस सिलसिले में फुक़हा ने तफ़सील से यूँ बताया है कि अगर किसी खातून के यहाँ पहली वलादत हो, नफासत का खून 40 दिन तक मुकम्मल होने पर भी बंद ना हो, तो इस सूरत में 40 दिन तो नफास के शुमार होंगे और इससे ज़्यादा अयाम इसमें शुमार होंगे। गुस्ल के बाद इन अयाम की हर नमाज के वक्त के लिए इसतिंजा करने के बाद बावज़ू होकर नमाज अदा करना लाजमी होगा। अगर नफासत का खून 40 दिन से बढ़ जाए और इस औरत के यहाँ पहले ही बच्चे की वलादत हुई है, तो इस सूरत में इससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौके पर जितने दिन खून आने की आदत थी, इतने ही दिन का खून नफात शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन बाकी दिनों में रह गई नमाज़ों की भी क़ज़ा करनी होगी और रोज़े जो छूट गए वो भी रखने होंगे। और अगर खून 40 दिन के अंदर बंद हो जाता है तो मुकम्मल अयाम नफात का शुमार होगा और इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी। ताहम रोज़ों के बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आपने मुलाहिज़ा किया कि हैज़ और नफासत की हालत में औरतों पर रोज़ा रखने की ममनुअत है। औरतों के लिए जायज़ है कि नहीं कि वो ऐसी हालत में रोज़ा रखे। अगर कोई औरत रोज़ा से है और इसको हैज़ आ जाता है और इसका वो रोज़ा फासद हो जाता है, यानी रोज़ा टूट जाता है, चाहे मगरिब से 1 मिनट पहले ही क्यों ना हैज़ आ जाए, इस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगी। और यही हुक्म नफात का भी है, यानी बच्चा जैसे ही पैदा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। तीसरी वो औरत जो हमला होती है या दूध पिलाने वाली औरत होती है, ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना हराम तो नहीं, लेकिन ऐसी औरत को रोज़ा ना रखने की इस वक्त तक इजाज़त है। अगर रोज़ा रखने से बच्चे की सेहत या और की सेहत को सख्त नुकसान का खदशा हो या बच्चे का दूध खुश्क हो जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में औरत को जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे। अलबत्ता रोज़ों की क़ज़ा होगी। ये था ज़िक्र इन 3 औरतों का जो रोज़ा नहीं रख सकती या इनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। आइए अब आपको रोज़े के हवाले से चंद अहम मसाइल बताती हूँ जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले जिक्र करती हूँ रोज़े की नीयत के मसाइल की। तो याद रहे कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। मखसूस दिल में रोज़े का इरादा कर लेने से रोज़ा सही हो जाता है। ज़बान से नीयत के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं। रोज़े के लिए सहरी खाना भी ज़रूरी है और नीयत भी, लेकिन अगर सहरी करते वक्त रोज़े का इरादा ना हो और सहरी खाना नीयत में शामिल ना होगा, रमज़ान मुबारक की हर रोज़े की अलग नीयत ज़रूरी है। अगर कोई हैज़ा औरत हैज़ के दौरान रोज़े की नीयत कर ले और वो तुलू फजर से पाक हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त हो जाए। रमज़ान के दिनों में सिर्फ रमज़ान के रोज़े ही रखे जा सकते हैं। अगर कोई रमज़ान के दिनों में किसी दूसरे नफल या नज़र के रोज़े रखे तो वो रोज़े नहीं होंगे। अब बात करते हैं सहरी के मसाइल पर। सहरी खाना वाजिब है, ज़रूरी नहीं है, इसलिए बग़ैर सहरी खाए भी रोज़ा रखा जा सकता है। अलबत्ता सहरी खाने से रोज़ा रखने में सहूलत होती है और आदमी सारा दिन चाको चौबंद रहता है
کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کھا کر قوت حاصل کرو۔ سحری تاخیر سے کھانی چاہیے۔ بعض لوگ احتیاط کے پیش نظر آدھی رات ہی کو سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سحری تاخیر سے کھانے میں ہی زیادہ ثواب ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھانا اور جنابت کی حالت میں روزہ شروع کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ روزے کی حالت میں پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں افطاری کے مسائل کی۔ یاد رہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ ہر جائز اور حلال چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے، البتہ چورے یا کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پانی سے افطار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمک سے افطار کرنا سنت میں شامل نہیں ثابت ہوا، اس کو سنت سمجھنا غلط ہے۔ اگر کسی کی آمدنی حرام ہو یا اکثر مال حرام ہو اور اس سے افطار کرے تو اس کی افطاری سے افطار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم افطاری کی دعوت کرے اور اس کا مال حرام نہ ہو تو اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ تو ویورز، یہ تھی مسائل سحر اور افطار کے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی مکروہات کی کہ روزے کی حالت میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے اور منجن میں کراہت زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں بلا عرض کسی چیز کو چکھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر بد اخلاق ہو، کھانا خراب ہونے کی صورت میں مار پیٹ کرتا ہو تو ایسی حالت میں عورت کے لیے پکی ہوئی چیزوں کا چکھنا درست ہے۔ کھانا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں فلم یا ٹی وی دیکھنا یا لوڈو کھیلنا مکروہات ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گندی اور بری باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل کرنا اور بار بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یا مبالغہ کرنا یا گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔